हज़रत सुलेमान अला नबियाना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हुदूद का परिंदा बड़ा मशहूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, व तफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे क्या हो गया है, मेरी आंखों को क्या हो गया है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूं, या है ही हुदहुद गायब। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार लगा, इंसानों का नुमाइंदा मौजूद, जिन्नातों का नुमाइंदा मौजूद, चरिंदों का नुमाइंदा मौजूद, लेकिन ये हुदहुद परिंदा गायब था। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। या तो अपनी गैर हाजिरी पर कोई दलील ले आवे वाज़ेह तौर पर, सच्ची पक्की दलील, वरना उसे सख्त अज़ाब दूंगा या फिर उसे ज़बह कर डालूंगा। पता ये चलता है कि तालिब इल्म की गैरहाजिरी पर उसकी डांट डपट होनी चाहिए, उसकी तंबीह होनी चाहिए। हुदहुद ये परिंदा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक खासियत रखी, ये बुलंदी से उड़कर ये पता लगा लेता है कि जमीन के कितनी गहराई में पानी है और पानी का जायका कैसा है, पानी इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। अल्लाह ने इसके अंदर वो खासियत रखी है। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस परिंदे को अपने साथ रखा करते थे, और जहां आपका लश्कर ठहरता, आपका काफिला ठहरता, आपकी जमात ठहरता, तो पहले ये हुदहुद परिंदा अंदाजा लगाकर बतलाया करता था कि इस जगह पानी ऐसा है, ठहरने के काबिल है, पानी मयस्सर हो सकता है, मिल सकता है पानी बआसानी के साथ। जब हुदहुद परिंदा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपना ये करतब दिखलाया, अपना मौजिजा, अपना करामत पेश किया, तो कौवा को हसद हो गया। चूंकि इंसानों में भी बड़ा हसद रहता है, कौवा को हसद हो जाता है, और कौवा हज़रत सुलेमान अला नबिय्यना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरखास्त लगाता है, अपील करता है कि अगर इस हुदहुद परिंदे के अंदर इतनी बड़ी खासियत है तो फिर इंसानों के जाल में कैसे फंस जाता है, पास में बैठकर उसमें कैसे पिंजरे में फंस जाता है, उसके जालों में, उसके चक्करों में कैसे आ जाता है, मैं इस बात को नहीं मानता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये हुदहुद परिंदा अर्ज करता है कि हज़रत अल्लाह के नबी, अगर अल्लाह की तरफ से मेरी अकल न मारी जाए तो मैं शिकारियों के जाल से भी वाकिफ हो जाता हूँ, मैं जमीन में धंसे हुए जाल को भी पहचान लेता हूँ, लेकिन कभी कभार अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मेरी अकल को मार दिया जाता है, मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से मैं शिकारियों के जाल में फंस जाता हूँ। एक मर्तबा ये परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से गायब हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या तो वो कोई दलील ले आवे या फिर कोई उज़्र शरई पेश करे, वरना मैं उसे सख्त सजा दूंगा, उसे ज़बह कर दूंगा। फमकथ गैर बईद फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। ये हुदहुद परिंदा थोड़ी देर में पहुंचा और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करने लगा कि या अल्लाह के नबी, मैं ऐसी चीज जानता हूँ, ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसका इल्म आपको नहीं है। मुल्क सबा एक समंदर के साहिली किनारे पर है, वहाँ एक खातून है जो बादशाह है, जो वहाँ मुल्क सबा की कौम पर हुकूमत करती है, उसका तख्त बड़ा आलीशान है। वो बादशाह यानी कि बिल्किस और उसके मानने वाले सब के सब सूरज के सामने सजदा करते हैं, सूरज की परस्तिश करते हैं। मैं इसकी खबर लेकर आया हूँ। क्या ही अच्छा होता कि वो बादशाह भी, बिल्किस भी और उसकी पूरी कौम अल्लाह के सामने सरबत सुजूद हो जाती, अल्लाह की इबादत करती, अल्लाह की हम्द सना करती। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाल सनंज़ुरु असदक़्ता अम कुन्त मिनल काज़िबीन। अभी तुम्हारा अनक़रीब पता लगा लेता हूँ कि तुम अपनी बात पर सच्ची हो या झूठी हो।
फरमाया कि मैं एक खत देता हूं, इसको लेकर जाओ और बिल्कीस की गोद में डाल दो, बिल्कीस की दरबार में डाल दो। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़ी इलैहि सुम्मा इलैहि फ़ंज़ुर माज़ा तर्जिउ माज़ा यरजिऊन, कि फिर देखो वो क्या करती है, इसका क्या जवाब देती है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खत लिखा, क़ाल इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला। आपने अपना तारुफ कराया, खुदाए वहदहु ला शरीक लहू की दावत दी और फरमाया कि तुम मेरे पास चली आओ। जब ये खत हुदहुद परिंदा ने बिल्कीस की गोद में डाला और ऐसे वक्त में डाला जब बिल्कीस का दरबार लगा हुआ था, तमाम वज़रा वहां पर मौजूद थे, मुशीरकार वहां पर मौजूद थे, तमाम हुक्मरान वहां पर मौजूद थे, तमाम कारकुनान वहां पर मौजूद थे। बिल्कीस ने जब वो खत पढ़ा तो कहने लगी, वो खत पढ़ती है और कहने लगती है कि लोगों, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से ये खत आया है। वो उनका कहना है कि खुदा है, उसकी इबादत करो। उसने मुझे मरगूब होने की दावत दी है, मुझे अपनी तरफ रागिब होने की दावत दी है। क्या मुझे क्या करना चाहिए? उसकी मानने वाले, उसकी कौम के लोग, उसके फौज के लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, आपको इख्तियार है, अगर आप चाहें तो इस खत को ठुकरा सकती हैं, आप चाहें तो मना कर सकती हैं, और हम ताकत और कुव्वत से लैस है, हथियारों से लैस है, हमारे पास पूरा ताकत और कुव्वत है, हमें कोई जेर नहीं कर सकता। हम आपके शाना बशाना खड़े होकर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब देने का काम करेंगे, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लड़ने का काम करेंगे, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। बिल्कीस बड़ी होशियार थी, बड़ी जहानत की मालिक थी। कहने लगी कि जब कोई बादशाह, दुनियावी बादशाह किसी मुल्क पर, किसी कौम पर हमला करता है तो दाखिले के वक्त में बड़ा फसाद मचाता है, खूनरेजी करता है, इसलिए इससे पहले इसको आजमाया जाए। अगर ये अल्लाह का नबी है तो मेरे इम्तिहान में पास हो जाएगा, और अगर ये अल्लाह का नबी नहीं है तो मेरे इम्तिहान में फेल हो जाएगा। उसने अपने चंद कासिद को, चंद नुमाइंदे को तैयार किया और भेज दी है, उसके साथ हीरे जवाहिरात, गुलाम बांदियां दे देती है और कहती है जाओ सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर दो, जाओ सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश कर दो। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए इत्तला कर देते हैं कि बिल्कीस तुम्हें आजमाना चाहती है, इम्तिहान लेना चाहती है, वो आजमाइश करना चाहती है कि तुम दुनियावी बादशाह हो या वाकईतन अल्लाह के नबी हो। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके कासिद के आने से पहले, उसके नुमाइंदा के आने से पहले कई मील दूर तक सोने चांदी की ईंटें बिछा दी, हर तरफ कुमकुमे लगा। जब उसके कासिद पहुंचते हैं और गिफ्ट पेश करते हैं, हदिया पेश की, तोहफा पेश किया, बांदियां पेश की, गुलाम पेश किए, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको ठोकर मार, लात से ठोकर मार दी, ठुकरा दिया, ले जाओ इसको, कोई जरूरत नहीं, बिल्कीस को भेजो हमारी बारगाह। वो नुमाइंदे जब यहां से वापस हुए, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान और शौकत को देखकर, जाहो जलाल को देखकर, मकाम और रुतबे को देखकर जा रहे हैं। उन्होंने जाकर बिल्कीस की बारगाह में सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान बयान दी, गुफ्तगू की कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत कोई इंसान के ऊपर नहीं है, उनकी हुकूमत हवाओं पर भी है, उनकी हुकूमत जिन्नातों पर भी है, उनकी हुकूमत इंसानों पर भी है, उनकी हुकूमत चरिंदों पर भी है, उनकी हुकूमत परिंदों पर भी है, उनकी हुकूमत हवाओं पर भी है। वो एक अजीम बादशाह है। अब बिल्कीस आने का इरादा करती है कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाना चाहिए, जाने लगती है।
इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद परिंदे ने जो इत्तला दी थी कि बिल्किस का तख्त बड़ा अजीमुश्शान तख्त, वो बड़ा शाही तख्त बना रखी है जिस पर वो बैठा करती है, जिस पर बैठकर वो दरबार में लगाया करती है। बहुत ही खूबसूरत उसका तख्त और बादशाह की हर वो चीज से मयस्सर है जो एक बादशाह के पास होना चाहिए। हज़रत सुलेमान आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया है, कोई बंदा जो बिल्किस का तख्त मेरे पास लाकर दे सके। जिन्नातों में से खड़ा हुआ कि मैं इतने देर में ला सकता हूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। जिन्नात के सरदारों में खड़ा हुआ, सब लोगों को मना कर दिया गया। एक शख्स है इफरीत, उसने कहा कि आपके पलक झपकने से पहले पहले मैं उसका तख्त लाकर आपकी बारगाह में हाजिर कर सकता, उसका तख्त मैं आपकी बारगाह में पेश कर सकता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के तख्त को सिकंडों में मंगवाया, उसमें कुछ चेंजिंग की। बिल्किस के पहुंचने से पहले पहले एक बहुत बड़ा हौज तैयार किया, उसमें साफ़ शफ़ाफ़ पानी डाले और ऊपर से शीशा बिछा दिया गया। देखने वाले को ऐसा महसूस होता था कि ये पानी बह रहा है। बिल्किस जब पहुंचती है, बिल्किस पहुंचकर अपनी पिंडलियों से यूं सलवार ऊपर उठाती है और सलवार उठाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्किस के दिमाग पर चोट मारना चाहती थी, चोट मारना चाहते थे, ये दिखलाना चाहते थे कि तुम जो समझती हो सबसे बड़ी बादशाह मैं हूं, देखो मेरी सल्तनत और खुदाए वहदहू ला शरीक लहू पर ईमान ले, तुम बड़ी जहानत की मालिक नहीं। बिल्किस पहुंचती है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, आप उस पार है, इस पार हौज है, वो पार करना चाहती है तो अपने पिंडलियों से सलवार को यूं उठा लेती है जैसे पानी से बचने के लिए उठाया जाता है, यूं उठा लेती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलवार उठाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही चली आओ, ये तो शीशा बिछा हुआ है। अब उसकी अकल के पर्दे खुलते हैं कि तो मेरे दिमाग पर चोट था, मेरी अकल पर चोट था। मुफस्सिरीन ने एक बात यहां पर और लिखी, वो ये मशहूर था ये कौल लोगों में कि बिल्किस की पिंडलियों में बाल है, चूंकि खातून की पिंडलियों में बाल नहीं हुआ करते, उसके बारे में मशहूर था कि पिंडली में बाल है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम इस अफवाह से भी आगाह होना चाह रहे थे, आशना होना चाह रहे थे कि वाकईतन उनके पिंडली में बाल है या नहीं, मुशाहिदा कर लिया जाए, देख लिया जाए। इसलिए आपने बड़ा हौज बनवाया, उस पर साफ़ शफ़ाफ़ पानी डाले और बहुत ही बेहतरीन शीशे बिछा दिए कि देखने वाले को महसूस ही नहीं होता था कि ये शीशा है या पानी। एक वजह यह भी लिखी, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता